नमस्कार भाइयों। आज तारीख है 17 नवंबर 2021 और मैं ला चुका हूं आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे विचार जिनका जानना आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, मैं दिन भर की मोदी जी के सारी चीज़ों के सारी जो उनके इवेंट्स होते हैं, जो भी वो बात करते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रोज़ ला के देता हूँ, जिससे आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और आप सारी बातों को बहुत ही संक्षेप में जान सकें। चलिए हम लोग पहले कुछ ऐसे विचारों के बारे में, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जानते हैं जिनको न्यूज़ लाइन्स और हेडलाइंस ने ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं किया है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला विचार है वो ये आ रहा है कि मोदी जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट करते हुए कहा, एन इंपॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजन विल टेक द फ्रूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू आवर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 5 स्टेट्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल एम्पावरमेंट। दोस्तों, अगर मैं आपको इनको एक बहुत ही छोटे में समझाऊं भाइयों इस चीज़ को, तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या हुई है कि मोदी जी ने एक कैबिनेट में यूएसओ की एक स्कीम थी, जहाँ पर उन्होंने बात करी थी कैसे हम लोग को 4G नेटवर्किंग को पूरे देश में फैलाना है, पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल सुविधाओं को लाना है, गाँव में लाना है। तो इसको मोदी जी ने आज अप्रूव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी भाई लोग जिनके पास इंटरनेट नहीं रहता, जिनके गांव में मोबाइल की सुविधा नहीं रहती, उनके लिए यहाँ पे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 5 स्टेट्स को मेनली टारगेट करेंगे, जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा। मैं बता दूं पूरे 7,000 से ज़्यादा जो है विलेजेस को यहाँ पे कवर किया जाएगा, 44 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा पाँचों स्टेट में। और बता दूं इसका पूरा बजट जो है वो माना जा रहा है करीब पूरा का पूरा 7,000 करोड़ तक का खर्चा होगा इसमें। अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात की जाए तो वो है 6466 करोड़ का खर्चा होगा। आप लोग सामने आर्टिकल में पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है मोदी जी की तरफ से उन गाँव में जहाँ पर मोबाइल की सुविधा नहीं होती उसके लिए। आपको क्या लगता है कि ये सुविधा किस तरह से हमारे देश को आगे चेंज करेगी? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। भाइयों चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट विचार और नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो वो ये है कि मोदी जी ने आज अपने एक भाषण में बताया कि आखिर में क्यों आने वाले 25 साल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग को, हमारे देश को, हमारे भारत माता को आज़ाद हुए पूरे 74 ईयर्स हो चुके हैं और हम लोग 75वें इंडिपेंडेंस डे की तरफ यानी कि आज़ादी दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी के ऊपर मोदी जी ने बताया कि आने वाले 25 साल में हम लोग को पूरे 100 साल हो जाएंगे आज़ादी पे, और हम लोग को 100 साल के अंदर अपने देश की छवि बाकी देशों के सामने बहुत अच्छी बनाना ज़रूरी है। क्योंकि 100 साल एक ऐसा मार्क होता है जिसे हम सब लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए कि जब सचिन तेंदुलकर 100 मारता है तो उसे सेंचुरी कहते हैं। ऐसे 100 नंबर जो एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। तो जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो उसके बाद हमारे देश का एक डेवलप्ड कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर मोदी जी ने 25 साल में आने वाले हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर एक छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं, और इसलिए यह अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो। सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो। सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा
जब सदनों में ये संदेश बार बार दोहराया जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से 25 सालों को आने वाले एड्रेस किया। आपके ऊपर इसका क्या ओपिनियन है जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आज की एक और बहुत बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, वो ये है कि मोदी जी ने आज के दिन आरबीआई की 2 स्कीम्स को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरी है आरबीआई विद रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अगर दोस्तों इनको मैं बहुत ही संक्षेप और बहुत ही छोटे में बताऊं तो इसमें बेसिकली पहली जो है वो इसलिए है कि जो छोटे निवेश अधिकारी से कि आपको पता है सरकार बहुत सारे बॉन्ड्स लाती है, बहुत सारी स्कीम्स लाती है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसमें अब से जो कॉमन मैन है वो बहुत ही आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। और साथ ही में दूसरी शिकायतकर्ताओं के लिए अगर कोई भी वहाँ पे खराबी होती है किसी भी सेक्टर में तो उसकी शिकायत करने के लिए वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लाया गया है। तो अगर आपको पूरी चीज़ें सब डिटेल में जाननी है तो मैं आपको नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ऊपर से इतना बताऊँ तो ये दोनों स्कीम्स बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही बड़े काम के बारे में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है पीएम मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है 341 किलोमीटर बड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। जी हाँ, जो मतलब एक बहुत ही क्रांतिकारी मूव है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल किस तरह से होता है, तो उसी के बीच में पहले एक यमुना एक्सप्रेसवे आया था और अब ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे आया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जो मैं आपको बता दूं जो ये एक्सप्रेस है वो स्टार्ट होगा चौथसराय गाँव के पास से, जो एक गाँव है जो लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच में पड़ता है, लखनऊ सुल्तान रोड के बीच में पड़ता है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा और ये खत्म होता है हैदराई विलेज के पास जो नेशनल हाईवे यानी कि NH-31 के पास में है और ये यूपी बिहार बॉर्डर के पास है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे है जो 6 लेन होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर मोदी जी ने इसके ऊपर क्या बोला है, चलिए देखते हैं। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। तो भाइयों मैंने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए सारे बड़े काम और सारे इवेंट्स आज के किए हुए वो मैंने आज आपको बता दिया इस वीडियो में। भाइयों अगर आपको ऐसे ही रोज़ के रोज़ अगर आपको जानना है अपडेट्स के बारे में मोदी जी के कि हर दिन मोदी जी आखिर में एक दिन में क्या क्या उन्होंने बड़े काम किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं हर रोज़ के उनके किए हुए कामों को 100 वीडियो में नहीं बल्कि सिर्फ एक वीडियो में आपको रात के एक वीडियो में डालता हूँ, जिससे पूरे एक दिन में मैं रात की एक वीडियो डालता हूँ और एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल दे देता हूँ जिससे कि आपको इधर उधर कहीं और चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।